अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाजिया खान, एक ओजांकिंस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वागत है आप सबका ओजांकिंस की दुनिया में। आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को, पढ़ी हुई चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद कैसे रखें, जो मैंने अपने ओजांग सर से ओजांकिंस की दुनिया में आने के बाद सीखा। दोस्त, पढ़ता तो हर कोई है, फिर क्यों कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ टॉपर बन जाते हैं? सिर्फ एक ही कारण है, वो है इफेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताने वाली हूँ 4 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक जो मैंने अपने टीचर से सीखी है, क्योंकि मेरे टीचर्स यानी ओजांग सर जो NLP ट्रेनर हैं, वो पढ़ाने के साथ साथ हम सभी को सिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये 4 इफेक्टिव टेक्निक्स आप सबको मैं बताऊंगी। ये टेक्निक 99 नहीं बल्कि 100% काम करेंगे। ये मेरी आजमाई हुई टेक्निक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से सुनना, क्योंकि हर टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 1, रीड इफेक्टिव। दोस्त, हम सबसे पहले ये करते हैं, जब हम किसी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ लिखते या याद करते रहें, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते तो हमेशा सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि दिमाग की सीखने की एक कैपेसिटी होती है। हर चैप्टर 100% इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो हम अपने दिमाग की कैपेसिटी में उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसलिए पहली बार सिर्फ आपको चैप्टर को पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश कतई ना करें। सिर्फ उसे एक कहानी की तरह मन लगा के पढ़ें। टेक्निक नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। दोस्त, आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल कर पढ़ने से जल्दी याद होता है, लेकिन ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। जब आप किसी सब्जेक्ट को याद करने बैठे तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कर दें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ना कि हर लाइन को। इससे आपकी 2 चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक तो आप लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनको आप आराम से याद कर पाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो दोबारा से आपको सभी लाइनों को दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको अपनी अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद रखने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है, जिससे आपकी मेमोरी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, और समय के साथ साथ खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट पाओगे, जैसे मैंने पाया है इसी टेक्निक को फॉलो करके। टेक्निक नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भी हम याद करते हैं वो एग्ज़ाम के समय तक लगभग हम भूल जाते हैं। हम अपने दिमाग में लाख कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो समय पर याद नहीं आता। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आज आप समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उस वक्त तो हमें 100% याद होता है, लेकिन मात्र 20 मिनट के बाद वो 58% रह जाता है, और 1 महीने के बाद मात्र 21% याद रहता है। मतलब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आप 80% भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने का जो मेरा मेथड है मैं आप सबको बताऊंगी, जैसे मैं करती हूँ, जिससे मुझे चीज़ों को याद करने में बहुत मदद मिली है। तो आपको पहला रिवीजन 1 दिन बाद करना है, और दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद, और तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद, और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद। ऐसा करने से आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे और आपको ज़्यादा समय तक याद करने के लिए आपके दिमाग की मसल्स स्ट्रांग होंगी और मेमोरी कनेक्शन भी बहुत ही तेज़ हो जाएगा। टेक्निक नंबर 4, हेल्थ, डाइट और प्रॉपर स्लीप।
दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हो या रात में, जब आपको अच्छा लगे, जब आपको कंफर्टेबल लगे उस समय आप पढ़ें, लेकिन 24 घंटे में से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप क्या खाते हैं उसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, अपने खाने में उन चीज़ों को इंक्लूड करें जिसमें ओमेगा 3 या जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन हो, और रात को सोने से पहले हल्का खाना खाएं। तो दोस्तों ये सब याद करने के स्मार्ट तरीके हैं जो मैंने ओजांग सर द्वारा सीखे, क्योंकि वो NLP ट्रेनर होने के वजह से हमारे दिमाग को वो हमसे बेहतर समझते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ओजांग की दुनिया की हर बात आप तक सबसे पहले पहुँचे।